भारतीय शेयर बाजार में आखिर चल क्या रहा है? ऐसा लग रहा है मानो किसी ने दलाल स्ट्रीट का एक बहुत बड़ा नल खोल दिया हो और सारा पैसा बस बाहर बहता ही जा रहा है। पर सवाल यह है कि यह पैसा जा कहां रहा है और सबसे जरूरी बात, क्यों? आज हम इसी बड़ी बिकवाली की तह तक जाएंगे। नंबर को देखिए, 1.6 लाख करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो रिकॉर्ड रकम है जो विदेशी निवेशकों ने यानी FIIs ने 2025 में अब तक भारतीय बाजार से निकाल ली है। आपको बता दूं, ये किसी भी एक साल में हुई अब तक की सबसे बड़ी बिकवाली है। आखिर ऐसा हो क्या गया कि दुनिया भर के निवेशक जो कल तक भारत की ग्रोथ स्टोरी की कस्में खाते थे, अब अचानक रिकॉर्ड तोड़ पैसा निकाल रहे हैं? देखिए, इसकी वजह उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है और इसका जवाब शायद आपको सचमुच चौंका दे। चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। कहानी का जो मुख्य किरदार है, या यूं कहें कि अनपेक्षित मुजरिम, वो कोई और नहीं बल्कि हजारों मील दूर बैठी अमेरिका की मजबूत अर्थव्यवस्था है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 2025 की तीसरी तिमाही में अमेरिकी इकोनॉमी ने 4.3% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई, जो पिछले 2 सालों में सबसे तेज है। ये मजबूती आई वहां के कंज्यूमर स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट्स के दम पर। और बस इसी एक खबर ने पूरी दुनिया में पैसों के बहाव की दिशा ही बदल कर रख दी है कि इन दोनों बातों का आपस में क्या कनेक्शन है। अमेरिका की अच्छी खबर भारत के बाजार के लिए बुरी खबर कैसे बन गई? पैसों के इस ग्लोबल खेल को समझने के लिए चलिए इन कड़ियों को एक एक करके जोड़ते हैं। इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये पूरा खेल ना एक चेन रिएक्शन जैसा है। एक मजबूत अमेरिकी इकोनॉमी भारतीय बाजार पर सीधे सीधे कैसे असर डालती है? स्टेप नंबर 1, अमेरिका की इकोनॉमी रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ती है। अब जब इकोनॉमी इतनी मजबूत है तो आता है स्टेप नंबर 2। अमेरिकी सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व को महंगाई काबू में रखने के लिए ब्याज दरें घटाने की कोई जल्दी नहीं होती, वो उन्हें ऊंचा ही बनाए रखता है। इसका नतीजा क्या होता है? स्टेप 3, अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स पर 3.5% से ज्यादा का एकदम सेफ गारंटीड रिटर्न मिलने लगता है और यहीं से शुरू होता है असली खेल। चौथा और सबसे जरूरी कदम, दुनिया भर के बड़े निवेशक सोचते हैं कि भारत जैसे रिस्की बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका के सुरक्षित बॉन्ड्स में लगा। एक ग्लोबल फंड मैनेजर की सीधी सादी सोच है। तर्क बहुत ही साफ है। अगर बिना किसी टेंशन के डॉलर में एक अच्छा और सुरक्षित रिटर्न मिल रहा है तो कोई भारत जैसे उभरते बाजार में पैसा लगाकर क्यों जोखिम उठाएगा, जहां उतार चढ़ाव कहीं ज्यादा है। कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक तरफ की बात है कि अमेरिका पैसे को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहा है। दूसरी तरफ भारत में भी कुछ ऐसी लोकल वजह हैं जो इन निवेशकों के लिए यहां से निकलना और भी आसान बना रही हैं। ये एक तरह से दोहरी मार वाली निवेशक की नजर से सोचिए। एक तरफ है अमेरिका, जहां एकदम सुरक्षित रिटर्न है, डॉलर मजबूत हो रहा है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ है। और दूसरी तरफ है भारत, जहां फिलहाल जोखिम ज्यादा लग रहा है, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और बाजार का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा है। अब बताइए, फैसला लेना कितना आसान हो जाता। बड़ा बना दिया हमारे रुपए की कमजोरी ने। रुपया डॉलर के मुकाबले 91.07 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। अब एक विदेशी निवेशक के लिए इसका मतलब है सीधा सीधा नुकसान। मान लीजिए उन्होंने भारतीय बाजार में 10% कमाया लेकिन रुपया 5% गिर गया, तो डॉलर में उनका असली रिटर्न तो सिर्फ 5% ही रह गया ना। ये एक तरह का जुर्माना है जो उन्हें भरना पड़ रहा है। पूरी कहानी कह रहा है 2025 में, जहां एक तरफ अमेरिकी और दुनिया के दूसरे बड़े बाजारों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं भारतीय बाजार दुनिया के सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक रहा और निवेशक तो हमेशा बेहतर प्रदर्शन के पीछे ही भागते हैं। बड़ी ही दिलचस्प वजह सामने आती है जिसे एक्सपर्ट्स एंटी AI ट्रेड कह रहे हैं। हुआ ये कि कुछ बड़े निवेशकों को लगा कि अमेरिका का जो AI बूम है वो एक बबल है और कभी भी फट सकता है, तो उस रिस्क से बचने के लिए उन्होंने अपना पैसा अमेरिका से निकालकर भारत जैसे बाजारों में लगा दिया। लेकिन हुआ क्या? वो AI बबल फूटा ही नहीं बल्कि अमेरिकी टेक शेयर और मजबूत हो गए। तो हुआ ये कि उनका ये दाव उल्टा पड़ गया और उन्हें अमेरिका में बने रहने या वापस लौटने की एक और वजह माना जा रहा था कि चलो विदेशी निवेशक जा रहे हैं तो क्या हुआ, हमारे घरेलू यानी रिटेल निवेशक तो हैं ही बाजार को संभालने के लिए। लेकिन अब यहां भी कुछ चिंता के संकेत दिख रहे हैं। विदेशी निवेशक तो जा ही रहे हैं, पर अब रिटेल निवेशकों की भागीदारी भी धीमी पड़ रही है और बाजार में ट्रेडिंग वॉल्यूम भी घट रहे हैं। मतलब बाजार का जो एक मजबूत सुरक्षा कवच था वो अब थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। बड़े सवाल पर, ये जो विदेशी निवेशक बाजार से गए हैं वो वापस कब लौटेंगे?
आखिर वो कौन सी परिस्थितियां होंगी जो इस पैसे के बहाव को वापस भारत की ओर मोड़ेंगी? माने तो FIS की बड़ी वापसी के लिए मुख्य तौर पर इन 4 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहली, अमेरिका से ब्याज दरें घटने के साफ साफ सिग्नल मिलने लगे। दूसरी, भारतीय कंपनियों के नतीजों और मुनाफे में एक मजबूत और टिकाऊ बढ़ोतरी दिखे। तीसरी शर्त है रुपए में स्थिरता आए, इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। और चौथी आखिरी शर्त, भारतीय बाजार का वैल्यूएशन थोड़ा और आकर्षक यानी सस्ता और वाजिब हो जाए। जब तक ये चारों बातें एक साथ नहीं होती, विदेशी पैसों की बड़ी वापसी थोड़ी मुश्किल पे खड़े। तो आज हम जहां विदेशी पैसा बाजार से जा चुका है और जो घरेलू सहारा था वो भी थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अब भारतीय बाजार को आगे बढ़ाने की शक्ति कहां से आएगी? इसका जवाब तो शायद आने शेयर वाला बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, और शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।